मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पहले चरण में नियुक्त 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके लिए यूपी के 68 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। दूसरी ओर प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकों ने अपने अपने जिलों में नियुक्ति पत्र सौंपे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 69,000 भर्ती के पहले चरण में 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10,768 सहायक अध्यापक भर्ती में लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में चयनित 3,317 अभ्यर्थियों को आज ऑनलाइन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा मित्रों की योग्यता का उपयोग नहीं किया, बल्कि शॉर्टकट अपनाया। इससे शिक्षा मित्रों को परेशानी हुई। सीएम ने कहा कि भर्ती में आरक्षण के मानक का पूरी तरह पालन किया गया। 2017 में 1,34,00,000 बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ते थे, जबकि श्रावस्ती में 200 स्कूलों में एक भी शिक्षक तैनात नहीं था। 31,200 से अधिक प्रदेश के नए शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और हम लोग 2019 में ही हमारा प्रयास था कि अक्टूबर-नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का उन्नयन हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहाँ से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। पूरी शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से, न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो उसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले, ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको और मुझे लगता है कि यही खुशी अब आपके जिम्मे है। प्रदेश के
1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को लेने जा रहा है। और इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं बार बार शिक्षा मित्रों से एक बारे में आग्रह करता था कि देखिए, आप लोग मेहनत करिए, कार्य करिए, आपको हम अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया, यानी 31,227 में से 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं। आप देख सकते हैं, अभी बाकी जो बचे हुए हैं, यानी 69,000 में से केवल 31,227 को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसमें 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं, यानी इनमें योग्यता थी, इनमें क्षमता थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इनकी योग्यता और इनकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए जो रास्ता उन्होंने अपनाया, अंततः कोर्ट ने उसे खारिज किया। और एक समय तो यह भी नौबत आई थी कि शिक्षा मित्रों को व्यवस्था के बाहर करो। हम लोगों ने उस समय स्टैंड लिया था, कहा था कि नहीं, हम किसी शिक्षा मित्र को हटाएंगे नहीं, हाँ, उसे वेटेज दे करके और हम प्रयास करेंगे कि उसकी नियुक्ति उसे प्राप्त हो जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 में से 6,675 शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने मेहनत किया था, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मेहनत करके एक सपना देखा था शिक्षक बनने का, उन लोगों को एकाएक हटाने का आदेश हमारे लिए स्वयं भी एक बहुत कठिन अवसर था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इनका मानदेय बढ़ा करके इन्हें कुछ समय के लिए रखेंगे, बाद में फिर इन्हें वेटेज दे करके इन्हें आगे बढ़ाएंगे। और आज ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। 31,227 के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को भी ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ये उनकी मेहनत का फल है, और नहीं तो इनसे चंदा लेकर के मामले को लटकाने और भटकाने की जो कोशिशें होती थी, उन कोशिशों से हर व्यक्ति विज्ञ है। और मैं चाहूँगा कि अगर अन्य लोग भी उन षड्यंत्रों के प्रति सचेत हो सकें, तो फिर हम लोगों को इस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सारी गालियां भी सुनी हैं, लगातार इस पे अनर्गल टिप्पणियां भी होती रही। लेकिन याद रखना, योग्यता और क्षमता दोनों की कहीं उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और आज का यह अवसर इनकी योग्यता को सम्मान देने का भी एक अवसर है, और इनके अनुभव का लाभ बेसिक शिक्षा परिषद ले सके, इसको भी जानने का एक अवसर है। मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 जो आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, इसमें आरक्षण के मानकों का भी भरपूर इसमें उसका पालन किया गया है। और खासतौर पर इसमें अगर हम देखेंगे तो 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 6,615 अनुसूचित जाति से और 216 अनुसूचित जनजाति के भी अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है। यानी ये चीजें बताती हैं कि आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और हम लोग प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा में जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक नए नवनियुक्त शिक्षक आ रहे हैं, उसमें हम मानकों को पूरा करते हुए, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अपने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। यानी इनकी ऊर्जा का लाभ अब हम बेसिक शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर बेसिक शिक्षा परिवार में इनके आगमन पर इनका सबका अभिनंदन भी करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखिए, पहले जब हम लोग आए थे 2017 में, तो 2017 में कुल 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते थे। उस समय मैं देखता था बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जहां पर शिक्षक नहीं थे, कुछ में शिक्षा मित्र थे।
इससे पहले शिक्षा मित्रों का विवाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफी माहौल खराब हो चुका था। हमारे सामने चैलेंज था। मुझे याद है श्रावस्ती प्रदेश का एक जनपद है जहां पे 200 विद्यालय 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। आप अनुमान कर सकते हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है लेकिन एक भी शिक्षक नहीं। कैसे चलता रहा होगा?